नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज हम अपने भारत की वो विद्या जो बगैर साधना के, बगैर सिद्धि के आप एक मंत्र से सारी शक्तियों को चुटकियों में उठा सकते हैं। चुटकियों में इस विद्या को बोलते हैं थान लगाना। क्या बोलते? थान लगाना। अब थान होता क्या है, सबसे पहले ये समझना चाहिए, तब लगाने की बात करेंगे, तब विद्या चलाने की बात करेंगे। जैसे हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो उसके बारे में समझना ज़रूरी है ना। जांच पड़ताल क्या है क्या नहीं, जब तक का हम पूरी चीज़ उसका बैकग्राउंड बताएंगे नहीं, तब तक आप किसी भी सिद्धि साधना या उपासना या टोने टोटके में सफल नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी आपको कोई इंडिया में रहते हैं और आपको कोई जर्मनी का या साउथ अफ्रीका का ऐसा फल जो दुर्लभ है, सिर्फ जंगलों में मिलता, वो ला के दें और बताएं इसको खाओ, तो आप सबसे पहले भैया कैसे लगता है, कोई नुकसान तो नहीं, हम पहली बार देख रहे हैं, कहाँ मिलता है, बहुत सारी जानकारी आप लेंगे। तो इस प्रकार जब भी कोई साधना करने जाएं, सिद्धि करने जाएं, उपासना करने जाएं, तो आवश्यकता इस बात की है कि हम जिस देव देवी या कोई भी शक्ति की पूजा पाठ कर रहे हैं या साधना करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। स्वभाव से लेकर व्यवहार, प्रकृति और उसकी ताकत। इसी प्रकार ये थान, दोस्तों, प्यारे दर्शकों, थान उसे कहते हैं जहाँ पर, ये आजकल लोग हम नहीं जानते हैं, चौराहा तिराहा पर ही क्यों टोने टोटके किए जाते हैं, उतारा करके चौराहे तिराहे पर ही क्यों रखा जाता है, आज तक बताया किसी ने? देखिए, ये आपके क्षेत्र होता है, जैसे क्षेत्र बंटता है, एक नगर है, नगर में कई मोहल्ले या गांव हैं, ध्यान रखना। तो सबका एक अपना दायरा होता है, यानी उस ग्राम देवता जिसे बोलते हैं राजा देवता, बोलते हैं भूमि देवता, बोलते ना, तो उसका जो मालिक होता है ना, तो इस क्षेत्र में जितने मरने वाले अकाल साकाल जितने भी मृत्यु मरते हैं, जिनको मोक्ष नहीं मिलता, उस पॉइंट पे रहते हैं, उसे बोलते थान। यानी एक से अधिक में सैकड़ों हजारों भी हो सकते हैं, 200-400 भी हो सकते हैं। इसमें भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन्नात, देव, किन्नर, नाग, यक्षिणी, ठीक है, प्रेतनी, डाकनी, शाकनी, सब रहते हैं। ब्रह्म और जो खतरनाक से लेकर शुद्ध तक का सब रहते हैं, ठीक है। तो इस पूरे थान को कैसे उठाया जाए और किस लिए उठाया जाए, इसमें क्या सिद्धि साधना करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु जी, मैं अगर इसे उठाता हूँ मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मेरे परिवार को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर गुरु आपका सच्चा है, गुरु आपका ज्ञानी है, गुरु चरणों में बैठकर अगर ज्ञान प्राप्त किया है, किताबी वाला नहीं, जो किताब वाले आजकल हैं, तो आपको ये चीज़ पूरी बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके गांव या कॉलोनी में, अब तो बड़े शहरों में तो बड़े बड़े वीवीआईपी एरिया हो गई है, तो जितनी वीवीआईपी है वहीं उतना कलेश है, उतना मतलब आचरणहीनता है, उतना संस्कारहीनता है, उतना ही उस परिवार कुटुंब में कोई सुखी नहीं रहता। बाप, माता, पिता, बेटे सब एक दूसरे की धोती उतारने पे लगे रहते हैं, इज्जत करते नहीं हैं, बिल्कुल मतलब संस्कारहीन। और जहाँ इन देवताओं की, यानी जो 7 पिंडियाँ होती, 7 पिंड होते, उनकी कृपा जिस ग्राम पर, जिस कॉलोनी पर नहीं होती, वो बुरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। बर्बाद मतलब ये नहीं कि हाथ में कटोरा आ गया, पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं रहेगा, आत्मिक सुख नहीं रहेगा, शारीरिक सुख नहीं रहेगा। तो अगर आपके गांव, नगर, मोहल्ले में अगर कोई ऐसा स्थान है जिसे देवी बोलते हैं, जिसे शीतला बोल दिया गया, भूमि देवता हो गए और ग्राम देवता हो गए,
देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे गांव की काली होती ना, उसी स्थान पे भूमि देवता भी रहते हैं, सारे रहते हैं, जो गांव के सारे लोग मिलके पूजा जिस पॉइंट पे करते हो, मंदिर नहीं कि मंदिर कोई बाद में बना हो, जहाँ वृक्ष लगा, जहाँ ये पेड़ होगा वृक्ष नीम का, पीपल का, बरगद का, पाकड़ का जरूर होगा। समझ गए ना मेरी बात से? अब चलते थान उठाने की बात, कैसे थान उठाया जाता है और किस लिए उठाया जाता है, इसको कहाँ प्रयोग करें। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले मैं बता दूं, एक मंत्र लिख लीजिए आप। मंत्र लिखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लिखूंगा, लिखिए थान खोलूं, बान खोलूं, खोलूं सगरो देवता, लिखा, खोलूं सगरो देवता, 8 आसन, 12 महल, उठो थान महूता, जो मन से जहाँ भेजें तहाँ को जाए, भोग ले कार्य को खाए। ठीक, इतना कारज नहीं करेगा तो ग्राम देव, ग्राम काली, बैमंती काली, शिव के ब्रज का शिकार बनेगा, कलयुग के अंत में घुट घुट जल जल मरेगा। उठो मसानी, लिखो, उठो मसानी, उठो थानी, मेरे लगाए लाग जा, अमुक के ऊपर दुहाई, ग्राम देवी, ठीक है, 64 कोटि उप देवताओं की। ये मंत्र लिख लिया। अब चलिए प्रयोग बताते हैं। किसी भी अमावस्या को एक दिन पहले जाना, इस जगह थान जहाँ होता है ना, थान, एक बड़ा मिट्टी का प्याला लेना, उसमें 5 तरीके की मिठाई, 5 फूल, 5 सुपारी, 5 इलायची, एक शीशे में शराब भी रहेगा, एक कुल्हड़ में पानी भी रहेगा, भुना चना, उसमें थोड़ी सी चटनी, नमक मिर्चा की डाल देना। ये सब चीज़ लेके अमावस के एक दिन पहले, जैसे सुबह, कल अमावस होगी तो आज शाम को चले जाओ और इसको उसी थान पर लेके बैठना, निमंत्रण देना कि मैं तुम्हें कल निमंत्रण दे रहा हूँ ये काम के लिए। अभी बताता हूँ काम क्या। उसके बाद क्या है, अगले दिन जब अमावस पड़ेगी तब रात को जाना, वो जो मिट्टी के बर्तन पे रखे थे ना, वो सब सामान होगा वहीं पलट देना, मिट्टी के बर्तन लेना और मिट्टी के बर्तन में कपूर रख कर एक एक कपूर छोटे छोटे टुकड़े कर लेना 108 के। इस मंत्र को 108 बार पढ़ना और एक एक कपूर जलाते चले जाना। जलाने के बाद मंत्र में जहाँ अमुक के लाग, तो जिस व्यक्ति के लिए प्रयोग करना मैं बताता हूँ। कपूर जलाने के बाद इस बर्तन को उठाना, उसी स्थान पे एक बार मंत्र पढ़ के पटकना, फूट जाएगा। फूटने के उसमें 7 कंकड़ उठाना, टुकड़े। अब इसको क्या करना है, ये बहुत खतरनाक मंत्र है। इससे जो शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है उसको बर्बाद करने के लिए भी कर सकते हैं। जो आपका पैसा नहीं दे रहा उसके घर पे डाल सकते हैं, वो पैसा भी दे सकता है। ठीक है, अगर इसी मंत्र को पढ़कर आपकी पत्नी नहीं आ रही है या पति आपको नहीं ले जा रहा, ये उसके घर में डलवा देंगे। छोटे छोटे कंकड़ इसी में का छोटा कस के पटकना कि छोटे टुकड़े 7 उठा लो, वो आपको ले जाएगा। दुकान पे बार बार आपको कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कर रहा है, इसको पीली पोटली में बांध देंगे तो सही रहेगा। किसी के घर को बांधना हो तो इसमें कि 7 लेना, 7 में से 4 गिट्टी चारों कोने गाड़ देना, बाकी बचेंगी कितनी, 3। ठीक है, 3 को उसके मुख्य द्वार पर गड़वा देना, घर की सुरक्षा हो जाएगी। किसी ऊपर भूत प्रेत जादू टोना, इसी 7 गिट्टी को उसके सर पर से उतार करके ले जाके पीपल के नीचे गड़वा देना। उसी समय वो बंध जाएगा, कैद होकर वहीं पर दफन हो जाएगा। एक प्रयोग से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, दिमाग अपना लगाना है। आज तक आपको ऐसा प्रयोग न मिला होगा, न आपने देखा होगा।
मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, बहुत से लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा, तो ऑल का ऑप्शन दबा दें, ठीक है। इससे कल्याण होगा। ध्यान रखें, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, ना मैं गारंटी वाला बाबा हूँ, ठीक है, कि आप आइए और गुरुजी गारंटी गारंटी वगैरह यूट्यूब पर लोग बहुत पड़े हैं, ठीक है। और ना मैं किसी को बोलता हूँ कि आओ हमारे यहाँ पूजा कराओ, पाठ कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ठीक है। जैसी मर्जी आपकी वैसा करिए। जय श्री राम।